दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक केव के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसी केव में एक मूवी शूट होने जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी हॉरर चीजें इन मूवी वालों के साथ हुई जिसके बाद उन्हें मूवी की शूटिंग बीच में ही बंद करनी पड़ी। 5 दोस्त एक दिन मिलकर केव को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें क्या ही पता था कि उनका कब ये एडवेंचर किसी मौत के मातम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी चीज इस केव के अंदर उनका वेट कर रही थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। वेलकम बैक दोस्तों, टेरिफाइंग ट्रू स्टोरी। ब्रेंट कॉल्विन नाम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो यूएस कैलिफोर्निया से बिलोंग करता था, इस इंसान ने अपने पिछले 1 साल के अंदर बहुत सारी केव्स को पार करा था और इन्हीं के बीच एक और केव का नाम शामिल था, थंडर कैनियंस केव। इस इंसान ने अपने घर के पीछे 500 साल पुराने एक ट्री के नीचे अपने एक दोस्त के साथ शादी की थी, जिससे पता चलता है कि ये अपनी फैमिली को कितना ज्यादा प्यार करता है। और यही मेन रीजन था कि केविंग करते दौरान ये इंसान कोई भी जोखिम नहीं उठाता था। और ऐसे ही 3 मई 2010 को 7 लोगों का ये ग्रुप इस केव की एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। सुबह के लगभग 11 बजे ये सभी लोग अपने इक्विपमेंट्स को तैयार कर लेते हैं और वेट सूट को पहनते हुए तैयार हो जाते हैं केव के अंदर एंटर करने के लिए। इन सभी का सबसे पहला टास्क था पत्थरों के बीच में से एक बहुत ही टाइट रास्ते से होते हुए नीचे जाना, जिसमें इन लोगों को अपनी बॉडी से ऊपर 2 रस्सियों को बांधकर पुलिंग सिस्टम के जरिए नीचे पहुंचना था। और इन सभी के बीच सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि अगर कोई भी गलती हुई तो वो इंसान सीधा 45 फीट नीचे जाकर गिरता, और जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। और ऊपर से इतना अंधेरा कि टॉर्च के बिना कुछ दिखाई भी ना दे, साथ ही बहता हुआ ठंडा ठंडा पानी जो थोड़े ही टाइम में किसी भी इंसान को हाइपोथर्मी का शिकार बना सकता है। और ऐसे ही धीरे धीरे अपनी पहली मुश्किल को पार करके ये लोग नीचे केव के अंदर एंटर कर जाते हैं। नीचे पहुंचते ही लूका, जो कि एक गाइड था, वो सभी को पूछता है कि सभी लोग सेफ हैं। और वो इसी बीच देखता है कि स्टीव कांप रहा है और ठंड इतनी ज्यादा थी जितनी कि स्टीव ने सोची भी नहीं थी। और जिसके बाद गाइड सभी को बोलता है कि अगर कोई वापस ऊपर जाना चाहे तो यहाँ से छोड़कर जा सकता है, क्योंकि आगे जो भी मुश्किलें आने वाली हैं उन्हें पार कर पाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी लोग इस दिन का वेट कर रहे थे, तो कोई भी वापस जाने का नाम नहीं लेता और सभी लोग बोलते हैं कि जल्दी आगे चलते हैं। और ऐसे ही 5-10 मिनटों में ये लोग मिडिल एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, और जिस जगह से रस्सियां नीचे फेंकी जाती हैं, और सभी लोग लगभग 80 फीट नीचे उन रस्सियों के सहारे टाइट केव के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे कि ये लोग नीचे जा रहे थे, केव और भी ज्यादा ठंडी होती चली जा रही थी, और जिसके कारण ग्रुप में कई लोग कांप भी रहे थे। और इसी बीच एक ऐसा कांड होता है कि सभी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इन लोगों को एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे कि हॉरर मूवी में कोई भूत आने की तैयारी कर रहा हो। आवाजें इतनी ज्यादा तेज थी कि उनमें से 2 लोग बोलते हैं कि हम आगे नहीं जा रहे, हमें अपनी जान प्यारी है, हम नहीं चाहते कि इसके अंदर जो भी चीज है वो हमें खा जाए। और वो लोग वापस चले जाते हैं केव की एंट्रेंस वाली जगह से, और लोग बोलते हैं कि जब तुम वहाँ से दूसरी साइड केव से बाहर निकलोगे, वहाँ पर हम तुम्हारा वेट करेंगे। आपको बता दें कि जिस जगह से ये केवर्स वापस मुड़कर गए थे, उसी पॉइंट पर एक इंग्लिश मूवी शूट हो रही थी, और उन्हें भी ये भूतिया चीजें सुनने के कारण अपनी फिल्म की शूटिंग बीच में ही बंद करनी पड़ी। ऐसे ही बाकी के लोग लगभग 3 बजे आगे बढ़ते हुए इस केव के तीसरे पार्ट पर पहुंच जाते हैं। और ये पॉइंट इस केव का सबसे ज्यादा टाइट रास्ता था। ऊपर को जाते हुए इस तंग पैसेज की चढ़ाई को कोई इंसान इसके अंदर जाकर अपना सर भी ना हिला पाए। और जितनी लंबाई इन सभी लोगों को इस पैसेज को पार करनी थी, उसे सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये पूरा टाइट पैसेज लगभग 200 फीट का होने वाला था। अगर इन लोगों ने इस पैसेज को पार कर लिया तो सामने इन्हें अपनी मंजिल यानी कि इस केव का एग्जिट दिखाई देने वाला था। और इसी पॉइंट पे लूगा को छोड़कर बाकी सभी केवर डरे हुए थे। पहले ही केव में इतनी ज्यादा ठंड, दूसरी भूत की आवाजें, और कॉल्विन के लिए अपनी मर्दानगी दिखाने का ये सबसे ज्यादा खास मौका होने वाला था, क्योंकि पिछली बार कैनविन यहाँ से ही केव को छोड़कर वापस चला गया था। खैर, इसी के बाद लूका सबसे पहले इस पैसेज के अंदर घुसता है और एक्सपर्ट होने के कारण बहुत ही आसानी से दूसरी साइड पार कर जाता है। सेकंड नंबर था स्टीव का, जो कि पहले से ही ठंड से मर रहा था। वो भी हड़बड़ी में जाकर इस पैसेज को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक ही उसे फील होता है कि उसकी एक टांग इस पैसेज के अंदर फंस चुकी है। तो फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, और इसके बाद ऊपर से लूका और नीचे से बाकी के सारे मेंबर मिलकर उसे पुश करते हैं और आसानी से स्टीव को बाहर निकाल लिया जाता है। पर कॉल्विन के लिए ये चीज इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि और 3 दोस्त इस पैसेज को पार करके लूका के पास पहुंच जाते हैं, और लूका इन तीनों को ऊपर की ओर लेकर बाहर की ओर बढ़ने लगता है, ये सोचे बिना कि केव के अंदर पैरेट कॉल्विन भी हैं, जो किसी भी टाइम इस पैसेज के अंदर फंस सकते हैं। दूसरी साइड डरा हुआ कॉल्विन एक गहरी सांस लेता है और ठंड से कांपता हुआ इस पैसेज के अंदर घुस जाता है। और इसी टाइम होती है इस केव
केवर की सबसे बड़ी गलती। अगर केविन को पता होता कि लूका उसे गाइड करने के लिए आगे नहीं बैठा तो फिर वो कभी भी इस पैसेज के अंदर नहीं घुसता। उसे क्या ही पता था कि लूका बाकी के लोगों के साथ एग्जिट की ओर बढ़ने लगा है। कॉल्विन बड़ी सी सांस लेकर ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर उसकी बॉडी के लिए ये रास्ता बहुत ही ज्यादा टाइट था और बहुत कोशिश करने के बाद भी कॉल्विन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और डरा हुआ कॉल्विन वापस जिम के पास नीचे पहुंच जाता है और उसे बताता है कि वो किसी भी तरह आगे नहीं जा पा रहा, और जिसके बाद कॉल्विन की बॉडी पर लगा हुआ हार्नेस जिम उतार देता है और बोलता है कि अब तुम आसानी से इसे पार कर सकते हो। कॉल्विन अपना सेकंड अटेम्प्ट लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस पैसेज के लगभग 100 फीट यानी कि सेंटर पर पहुंच जाता है। अब तक कॉल्विन का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका था और यही कॉन्फिडेंस आगे उसकी जान लेता है। कॉल्विन जैसे ही आगे बढ़ा उसने एकदम से पाया कि उसकी सारी बॉडी पत्थरों के बीच फंस चुकी है और उसका सिर्फ दायां हाथ ही बाहर है जिससे वो हिला सकता है। पर ये काफी नहीं था कॉल्विन को रिलीज करने के लिए। कॉल्विन जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है जिसकी आवाजें ऊपर लूका के पास पहुंच जाती हैं और वो जल्द से ही नीचे आता है और देखकर शॉक हो जाता है कि किस तरीके से कॉल्विन अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि जिस पोजीशन में कॉल्विन फंसा वो किसी भी केवर के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। अगले 2 घंटों से ऊपर से लूका और नीचे से जिम इसे निकालने की काफी ज्यादा ट्राई करते हैं, पर कॉल्विन की फंसी बॉडी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाती और इस टाइम पे रोता हुआ और थका हुआ कॉल्विन और भी ज्यादा बदतर होता जा रहा था। कॉल्विन की बॉडी इतने गंदे तरीके से फंसी थी, अगर वो सांस भी लेता तो इन पत्थरों के बीच का जो टाइट गैप उसकी बॉडी को और ज्यादा प्रेस कर देता था। लगभग 2 घंटे से ट्राई करने के बाद इन सभी लोगों को समझ आ चुका था कि अंधेरे और ठंड से भरी हुई केव के अंदर कॉल्विन बहुत गंदी तरीके से फंस चुका है। इसमें शायद आगे जाकर कॉल्विन की मौत भी हो सकती है और यही गाइड लूका को कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना जरूरी था और वो ऐसा ही करता है। वो जिम को छोड़ जाता है और भागता हुआ अपनी कार के पास जाकर लगभग 2 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद लूका एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाता है और इसी जगह से वो 911 को कॉल करता है, जिसमें वैसे तो लूका को रेस्क्यू टीम बुलवानी थी पर वो गलती से आगे से मेडिकल टीम की डिमांड कर देता है। 6:40 PM पर शेरिफ नाम के इस मेडिकल मेंबर के पास ये कॉल पहुंचती है तो वो जल्द से 2 टीमें तैयार कर देता है, एक मेडिकल और दूसरी फायर रेस्क्यू टीम। कॉल्विन इतनी ज्यादा गंदे तरीके से फंसा हुआ था कि किसी भी टाइम कॉल्विन की बॉडी पर स्वेलिंग हो सकती है, जिसमें मेन खतरा ये था कि किसी भी टाइम टाइट पत्थरों का प्रेशर पड़ने की वजह से उसका हार्ट फेल हो सकता है। और इस टाइम तक कॉल्विन को फंसे हुए लगभग 9 घंटे हो चुके थे। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी और एनर्जी इतनी ज्यादा जा चुकी थी कि कॉल्विन को बोलने में भी दिक्कत आ रही थी। दूसरी टाइम रेस्क्यू टीम अपनी सारी चीजें लेकर हेलीकॉप्टर में बैठते हुए इस जगह पहुंच जाते हैं और इसी बीच रेस्क्यू टीम का लीडर मैप निकालते हुए रेस्क्यू प्लान शुरू कर देता है। वो अपनी टीम को बताता है कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कॉल्विन को बाहर निकाल पाएं। और इसी बीच सबसे बड़ी बात ये थी कि रेस्क्यू टीम के ये सारे मेंबर आज तक कभी भी इस केव के अंदर नहीं गए थे और रेस्क्यू टीम को सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि केव के अंदर की ठंड से कॉल्विन मारा न जाए, क्योंकि केव के अंदरों के पत्थरों का टेम्परेचर कॉल्विन की बॉडी से काफी ज्यादा कम था। तो रेस्क्यू टीम सबसे पहले प्लान बनाते हुए ये तैयारी करती है कि किसी न किसी तरह कॉल्विन की बॉडी को गर्म रखा जाए। वो कॉल्विन को कुछ ड्रिंक देते हैं और दूसरी साइड गर्म रखने वाले पैकेट्स उसकी बॉडी के आसपास और कॉल्विन के नीचे मदद कर रहे जिम और लूका इस टाइम तक हाइपोथर्मी का शिकार हो रहे थे। अगर उन्हें जल्दी बाहर ना निकाला गया तो उनकी मौत जल्दी हो सकती है। सबसे पहले तो इन दोनों को बाहर निकाला जाता है और नीचे पहुंचते ही रेस्क्यू टीम के मेंबर ये नोटिस करते हैं कि नीचे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो वो इसे छोड़कर वो ये ध्यान देती है कैसे कॉल्विन को बाहर निकाला जाए। पहले तो वो 2 रस्सियां डालकर ट्राई करते हैं और इस चीज में रेस्क्यू टीम फेल हो जाती है। तभी अंदर फंसा हुआ कॉल्विन जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है चाहे मेरी चेस्ट तोड़नी पड़े चाहे मेरी शोल्डर, मुझे जल्दी ही यहाँ से बाहर निकालो क्योंकि मैं मरना नहीं चाह रहा। तो वो नया प्लान बनाते हुए रेस्क्यू टीम एक बोर्ड अंदर भेजते हैं जिससे कॉल्विन के नीचे फंसाया जाता है और ऊपर पत्थरों में एक पुलिंग सिस्टम सेट करा जाता है जिसे आगे रस्सी डालते हुए बांध दिया गया। वो लोग जोर जोर से इस रस्सी को खींचते हैं लेकिन उनका ये अटेम्प्ट भी फेल जाता है। पर एक टीम मेंबर के दिमाग में एक नया प्लान आया जिसमें वो ऊपर जाकर कार का जैक लेकर आता है और फिर उस जैक को बोर्ड के अंदर फंसाया जाता है और बहुत ताकत के साथ 2 लोगों द्वारा उस जैक को पूरा खोला गया और जिसके बाद एक ही झटके में कॉल्विन की बॉडी बाहर आ जाती है। वो डरा हुआ था, कांप रहा था और रो भी रहा था और जल्दी उसे ऐसी ड्रिंक दी जाती है जिसके साथ वो हाइपोथर्मिया का शिकार होने से बच सके। और पूरे 20 मिनट रेस्ट करने के बाद कॉल्विन को ऊपर निकाल लिया जाता है और ऐसे ही एक बच्चा केव के अंदर फंस चुका है और चारों ओर लाशें पानी में तैर रही हैं। वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखिए कि आखिरकार वो लड़का कैसे बचा।